और ठीक है। सेकंड जो आपका क्वेरी था वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक, राइट? हाँ, देखिए, 30 शेयर एलजी है। इलेक्ट्रॉनिक लेके बहुत अलग अलग राय लोगों का है, बट माय व्यू इसकी, ये आईपीओ जो बेस था ना वो बेस के नीचे आ चुका है। और ऐसा हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है, कोई भी स्टॉक अगर अपने जो आईपीओ दिन का बेस है उसके नीचे सस्टेन करने लगता है, हमने नीचे मार्केट प्राइस से भी देखा है कि 30-40% करेक्ट हो जाता है। नो डाउट, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जब आईपीओ आया था अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हुआ था, उसके बाद स्टॉक चला नहीं। अभी धीरे धीरे रिकवरी मोड पे है, रिकवरी हो रहा है। अगर आपने अभी तक बेचा नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में है, आप फाइनली ना 1250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ, लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं रहेगा। ये होल्ड करने का सलाह उनके उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिनके पास ऑलरेडी 1500 में, 1400 में, 1600 में, 1700 में बाइंग है, तो उनके लिए आप बने रहिए थोड़ा और क्योंकि लंबा इसमें व्यू इसीलिए रखना है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। शॉर्ट टाइम में हर एक कंपनी का अलग अलग नेचर रहता है। अब पर्टिकुलर जैसे हमने देखा आईपीओ आया था उसके बाद रैली इस पे आया नहीं, तो थोड़ा आप टाइम देंगे, 2-4 क्वार्टर रिजल्ट अगर आता है देखिए, उसके हम्म। बाद यहाँ पे कुछ हलचल हो सकता है। इनके तो सर अच्छे दाम पे लिए हुए हैं, 1365 पे लिए हुए हैं, इनको मुनाफा भी हो रहा है। जी, बने रहना है अभी। ठीक है, परफेक्ट है। नहीं, आपने बोला ना 1500 पे जिन्होंने लिया है वो बने रहे। मैंने सोचा आपको बता दूं एक बार, प्राइस शायद कुछ व्यू बदल ना जाए, क्योंकि जी, इन्होंने नीचे लिया हुआ है और इनके प्राइस के ऊपर है, इनको मुनाफा हो रहा है। नहीं अब नहीं, वो इसमें संदीप जी क्या है ना, देखिए मेरा इसमें व्यू ऐसा है। अब मेरा जो सिस्टम है, तरीका है, वो आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक के साथ ऐसा हुआ है कि आप देखेंगे 1700 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, अब इनका प्रॉफिट इनको चल रहा है, तो मुझे लगता है क्योंकि अब फंडामेंटली भी बढ़िया कंपनी है। अब देखिए, ऐसे एनालिसिस के पार्ट में भी कितना अलग अलग चीजें आ जाता है। फंडामेंटली मैं इसको खराब बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी है। अब आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद ये चला भी नहीं, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस एक्शंस के बाद ही ये चलेगा। सो कहीं ना कहीं क्योंकि फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, प्रॉफिट में भी है, तो आपको बने रहने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो तो बिल्कुल बने रहिए। फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली अच्छा नहीं है। टेक्निकली अभी भी साउंड अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी कुछ भी हो, न्यू कंपनी आया है ना, आप नाम पे मत जाओ, आप अपने काम पे जाओ। अब काम पे देखो, प्राइस एक्शंस पे देखो, यू जस्ट बिलीव ऑन द प्राइस एक्शंस। अब आपको कंपनी से कोई लेना देना है नहीं, आपको प्रॉफिट से लेना देना है क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको डेबिट क्रेडिट वही देखना है। आप अब देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजी नीचे आ गया, ऐसे तो हमने बहुत पूरा साल भर डिस्कशन किया है, वो एचडीबी फाइनेंस देखिए आज भी नीचे ही है, तो कंपनी तो बहुत बढ़िया है लेकिन देखिए नीचे है। सो वैसा आपको उस चक्कर में आना नहीं है। आपका बाइंग अच्छा है तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा।